Hello students, welcome back to Gyan Mantra by Neelam. I hope you all are doing well. Our today's video is related to HTET. HTET जो है आपका एग्ज़ाम इस साल नवंबर एंड तक कंडक्ट हो जाएगा। अभी तो वैसे कोई अपडेट आई नहीं है एज सच, बट फिर भी जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर साल HTET का एग्ज़ाम जो है दिसंबर से जनवरी में कंडक्ट कराया जाता है। इस बार थोड़ा सा जल्दी HTET होने के चांसेस हमें लग रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि HTET के लिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं और मार्क्स जो अगर हम HTET एग्ज़ाम को 3 लेवल में डिवाइड करें तो इसके अंदर सबसे पहला लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा अगर हम हायर लेवल से शुरू करें तो इसमें पहला लेवल आता है PGT, देन उसके बाद TGT और देन आता है PRT। तो PRT जो है ये आता है आपका क्लास 1 to 5 तक, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं PRT। PRT टीचर के लिए जो है आपके सब्जेक्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तीनों में इक्वल रहते हैं 150 और टोटल टाइम भी 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट हमें मिलते हैं। इसके अंदर जो जनरल पार्ट होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेवल के अकॉर्डिंग और जो है चेंज होता रहता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जनरल पार्ट और सब्जेक्ट की तो इसी तरीके से डिवाइड होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे TGT में, तो TGT के अंदर क्या रहता है, जो जनरल पार्ट है उसमें साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आती है जो हर सब्जेक्ट की इक्वल रहता है, सेम क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं। हिंदी 15 मार्क्स का आता है, इंग्लिश 15 नंबर का, मैथ्स जो है वो भी 10 का, रीजनिंग 10 और हरियाणा जी के 10 के आते हैं। टोटल जो है जनरल पार्ट वो हमारा होता है 90 क्वेश्चंस होते हैं और ये 90 मार्क्स के होते हैं हमारे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वो आपका TGT में, जैसे कि साइंस होता है हमारा सब्जेक्ट, तो इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मिनट में, मतलब 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारा हो जाएगा 90 + 60 यानी कि 150 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो है हमें इसके लिए जो है हमारा हो जाएगा 150 का, जिसमें 90 मार्क्स का होता है हमारा जनरल पार्ट और 60 का होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, कोई लैंग्वेज, या फिर आपका जैसे कि SS हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। इसके अलावा जो PGT लेवल होता है, PGT में आपका आता है, PGT में भी आपके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। हमने जैसे फोकस किया बायोलॉजी पे, तो इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इन सेक्शंस की तैयारी करने के लिए कहाँ से पढ़ें। तो आपको अगर हम बात करें कॉमन सेक्शन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के जो 30 मार्क्स हैं इसके लिए आप कोई भी कॉमन बुक ले सकते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि मैंने जो रेफ़र की थी वो थी निशा शर्मा मैम की एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक आप जो है रेफ़र कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम भी इसके लिए एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। बुक का नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इसके लिए आप अपनी जो NCERTs हैं साइकोलॉजी की वो भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं इसके लिए। साइकोलॉजी जो है देखो CTET से बहुत ही डिफरेंट लेवल होता है HTET का। HTET में कोर साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकलिटी से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट वे में आते हैं। यहाँ पे जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हिंदी जो है, हिंदी आप ल्यूसन की हिंदी की बुक पढ़ सकते हैं। हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है HTET में, तो हिंदी को आप ऐसे मत सोचिएगा कि हमें तो आती है हिंदी, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जी नहीं, आपको हिंदी के लिए भी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। 15 नंबर जो हिंदी के हैं ग्रामर बेस्ड होते हैं, कोई यहाँ पे पैराग्राफ नहीं आते हैं। यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें संधि जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह रहता है। इसके अलावा इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी यहाँ पे ठीक ठाक लेवल की पूछी जाती है, मॉडरेट टू हाई लेवल की इंग्लिश यहाँ पे पूछी जाती है। इसके लिए आप ल्यूशन इंग्लिश या कोई भी आप जैसे SSC से रिलेटेड कोई इंग्लिश चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग जो है, रीजनिंग यहाँ पे जो मीडियम लेवल की आती है, जो आप SSC का प्री लगा लो उस टाइप की रीजनिंग आती है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं PYQ से और नॉर्मल प्रैक्टिस से आप इनको कर सकते हो। मैथ्स जो है, मैथ्स के भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल जो पर्टिकुलरली SSC की तैयारी करवाते हैं उनके वही यूट्यूब चैनल फॉलो करके आप मैथ्स की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा GK की। तो देखो हरियाणा GK जो है इसके लिए बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। ये बुक काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे हर लेवल के अकॉर्डिंग हरियाणा GK का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। जैसे PRT में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, देन उसके बाद TGT में थोड़े हाई और PGT में सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है PGT में।
बाकी जो हरियाणा जीके है वो नॉर्मल है, जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं हरियाणा के, उसी टाइप की हरियाणा जीके इसमें पूछी जाती है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। जैसे मैं पीजीटी बायोलॉजी के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो सब्जेक्ट के लिए जो 60 नंबर है, इसके लिए आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी जो है 11th और 12th की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ गए बायोलॉजी के, ये तो नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, होते होंगे नेट लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो बेस है। आपको एनसीईआरटी कवर करके जानी है एचटेट के एग्ज़ाम से पहले। एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉल बायो और जेनेटिक्स के लिए कोई बुक रेफ़र करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर, अगर आपने नेट की तैयारी करी है तो पाथफाइंडर बुक आपके पास होगी, उस बुक से आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो नीट में पीवाईक्यूज़ होते हैं वो पीवाईक्यू आप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव बॉटनी और जूलॉजी की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्जेक्ट की तैयारी आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा मास्टर्स है बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसको जूलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई जूलॉजी में है तो उसको जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, इस टाइप की जो प्लांट बेस्ड, या फिर अगर हम कहें प्लांट किंगडम हो गया, उनमें थोड़ा सा मुश्किल होती है। एनिमल किंगडम को पढ़ने में बॉटनी वालों को मुश्किल होगी, प्लांट किंगडम को पढ़ने में जूलॉजी वालों को मुश्किल होगी। तो इसके लिए आप किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कंप्लीट आपका एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। कॉमन सेक्शन सभी सब्जेक्ट का सेम रहता है, तो आप इन सभी चीज़ों से उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन।